नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज स्पॉट है वाराणसी कोर्ट, लेकिन हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर दायर की गई याचिका पर जो फैसला आया है उसको लेकर जारी सियासत की। जी हां, सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील इस फैसले को कानूनी तौर पर गलत बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने मां श्रृंगार गौरी को रोज पूजा करने को लेकर याचिका दायर की थी। दावा किया गया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, जिसके मुताबिक 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल हैं उनके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून से तब अयोध्या के राम मंदिर को अलग रखा गया था। हालांकि सोमवार को जिला कोर्ट ने हिंदू कोर्ट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस की सुनवाई योग्य माना और अब इसे मामले में 22 सितंबर से सुनवाई होने जा रही है। इस पर ओबीसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। इसी पर स्पॉटलाइट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस फैसले को लेकर किस पक्ष की क्या है राय। कोर्ट का फैसला न्याय संगत रहा। जो न्याय होना चाहिए था कोर्ट द्वारा वही किया गया है। माननीय जिला जज द्वारा अपने धैर्य का परिचय देते हुए एक एक बिंदुओं पर उन्होंने बहस को सुना। संपूर्ण समय जितना देना चाहिए था उससे अधिक समय दिया और पक्ष विपक्ष की बात सुनने के बाद उन्होंने वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट एक्ट का जो उन्होंने एक चीज़ पर सुना उसका होल्ड किया, अपने ब्रीफ में बताए और लास्ट में उनकी प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए न्यायालय चलेगी। हमारी एप्लीकेशन 35 सी थी। ये मुकदमा यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी प्रश्नीयता पर बहस हुई। आज उस पर कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि ये मुकदमा यही चलेगा। हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। हमको जवाबदेही रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और ऑर्डर 110 में एप्लीकेशन लोगों की पड़ी है पार्टी बनने की। उन लोगों की भी एप्लीकेशन की सुनवाई 22/9 को होगी। हम लोग आगे इसकी अपील करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर हमारे लीगल हिसाब से भी सही नहीं है। सीधे हाई कोर्ट की अपील के लिए वो लोग नहीं, बहुत पहले ही हाई कोर्ट की लोग तैयारी कर चुके थे। वहाँ कैविएट भी दाखिल कर चुके हैं। इसका मतलब जो बहुत पहले जान चुके कि मैं हार रहा हूँ और तो और हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ भी हारेंगे। बात तो ये है कि अभी जो भी बातें सामने आई हैं वो जाहिर सी बात है मीडिया के ज़रिए ही से आई हैं और अपनी लीगल एक्सपर्ट की टीम पूरे जो भी जजेस ने कहा है उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही कोई आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन तय किया जा सकता है। जब बाबरी मस्जिद केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उससे इस बात की उम्मीद जागी थी कि अब मंदिर और मस्जिद से मुताल्लिक़ तमाम मामला हमेशा के लिए सुलझ गए, हमेशा के लिए हल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी ये फैसला या राय आई है, हम लोग जाहिर सी बात है कोर्ट्स के तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और इस पर अपनी लीगल टीम आगे स्टडी करने के बाद अपनी राय पेश करेगी। तो एक पक्ष इसका स्वागत कर रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम इसके लीगल तरीकों को देखेंगे कि फैसले पे गलत बता रहे हैं और उनको देखने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या कदम उठाया जाए। बहरहाल हमने देखा है कि किस तरह से अयोध्या मामला लंबा खिंचा था और उसके बाद किस तरह का माहौल देश का हुआ था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस मामले को अदालत से बाहर ही दोनों पक्ष सुलझा लें? लेकिन ऐसे आसार दिख नहीं रहे क्योंकि सियासत उसमें शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामविलास वेदांती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, अवनीश त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नूरल हुड्डा उलेमा काउंसिल से हैं और प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, फैसला आ गया है, दोनों पक्षों की राय भी आपने सुन ली है। कोई खुशी जाहिर कर रहा है तो कोई कह रहा है कि उसके लीगल तरीके देखेंगे और इसके बाद आगे की वो करेंगे। लेकिन क्या नहीं अयोध्या मामले से एक सबक लेकर ऐसा नहीं हो सकता कि एक अच्छा माहौल बनाया जाए, दोनों पक्ष बैठकर इस मामले का निराकरण कर लें कोर्ट से बाहर, तो शायद देश को एक नई वो मिलेगी कि हाँ, जो मांग थी हिंदुओं की खासकर कि 2-3 जगह हैं उनकी तीर्थ हैं
उनका निराकरण हो जाए एक बार में ही? देखिए ब्रजेश जी, ये न्याय की जीत हुई है, ये किसी के या जीत नहीं है कि एक पक्ष हार गया। काशी भगवान शिव की है और की, और ये सनातन जो धर्म है हजारों साल पुराना है। ये क्रांता 300 साल 400 साल पहले आए थे और इन्होंने जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर जो भी किया था ये दुनिया को मालूम है, हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ज्ञान वापी को आज निर्णय आया है, इस निर्णय का स्वागत पूरा देश सबको करना चाहिए, संविधान पे सबको विश्वास रखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज का जो फैसला है उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक की हार हुई एक की अपनी तहजीब। देश के अंदर सारे वर्ग के लोगों को 130 करोड़ जनता को एक सद्भाव के तरीके से इस पूरे संदेश को लेना चाहिए। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी का जो मसला था, 5 महिलाएं गई थी, उन्होंने याचिका दायर की थी, डिस्ट्रिक्ट जज को लगा, जो उन्होंने सर्वे किया कि ये याचिका वीडियो की थी वो स्वीकार योग्य नहीं है, उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन असली जो सुनवाई होगी वो 22 तारीख से सुनवाई होगी। मेरा ये कहना है कि हम इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से लेके देखें कि ये न्यायिक अगर कोई चीज महाराज नाम लिखिए आपने जैसे दो वर्ग के लोग पहले बैठ के सुलझा लेते हैं, अपने के ठेकेदारों ने बाबरी पूरे को समझने नहीं दिया। अंतोगत्वा वो पूरा मुद्दा कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला करना पड़ा और आज भव्य मंदिर 2024 में तैयार हो रहा है। अगर दोनों पक्ष के लोग पहले ही तैयार हो जाते तो मैं एक बार बस कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी कि अयोध्या, मथुरा, काशी, मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों से 30 करोड़ भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि ये 3 स्थान जहां पे त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, भगवान अयोध्या का जन्म राम का जन्म अयोध्या में हुआ और शिव नगरी भगवान शिव की नगरी काशी है। ये 3 स्थान आप सद्भावना पूर्वक छोड़ दीजिए। देश के माहौल को आज जिस तरह ओवैसी ने बयान दिया है, जिस तरीके से इनके पक्षकार वकील ने बयान दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठाया कि कानून बिका हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे वकील जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने इस तरीके का एक देश में आके और एक जिस तरीके से कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, जब कोर्ट का निर्णय आपके पक्ष में नहीं आया तो आपने कह दिया कि इस देश का कानून बिका हुआ है। मैं तो कहता हूं उनके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट होना चाहिए। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही। तो फिर तो लड़ना ही नहीं चाहिए ना, कोर्ट जाइए मत, अपील ही मत कीजिए, बाहर हो जाइए जब आपको मालूम है कि फैसला पहले ही होने वाला है, कैसा होने वाला है। ठीक है नुरुल जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो 3 चीजें हैं, 3 धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, मथुरा, काशी, अयोध्या, अयोध्या का फैसला आएगा, मथुरा और काशी का विवाद भी दोनों पक्ष बैठकर उसको सुलझा लें, सद्भावना बनी रहे देश की। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक याचिका पे सुनवाई शुरू करने की उनने मान्य कर ली है और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, तो उसी पर जिस तरह से सियासत हो रही है तो ऐसा नहीं है मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, सद्भावना बरकरार रखने के लिए 3 जगह का मान्य कर लेना चाहिए, दे देने चाहिए तीनों जगह की, कोई विवाद ही नहीं रहेगा, सद्भावना भी बनी रहेगी, सियासत भी नहीं होगी। और जब वकील कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला गलत है तो मतलब कोर्ट पर भी यकीन नहीं है, एक अदालती तो बच्ची जिस पे भरोसा होना चाहिए। ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि आप एज ए पत्रकार बात कर रहे हैं या एज ए पत्रकार ही मैंने सवाल किया है आपसे, ऐसा सवाल तो कुछ मैंने किया नहीं, मैंने तो यही कहा ना कि दोनों पक्ष बैठकर ये सवाल मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, उनसे भी करूंगा। मैं चुपचाप अब तक सुन रहा था तो मेरी भी 2 मिनट बात सुन लीजिए। बिल्कुल बोलिए। पहले ये बताइए कि ये देश जो है संविधान से चलेगा या आस्था से? देश कानून से चलेगा या आस्था से? क्या ये मान लिया जाए कि अब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को
मनुवाद में बदल दिया गया है? क्या ये मान लिया जाए? कौन मान रहा है? आप ही को भरोसा नहीं है ना। एक पक्ष कह रहा है कि फैसला गलत आया है, तो किसको भरोसा नहीं है? ये कह रहे हैं ये कहना कि बाबरी मस्जिद के मामले पे जिस तरीके से कानून को ताक पे रख करके आस्था पे फैसला आया, उसी तरीके से आस्था पे आप फैसला ला करके जिस तरीके से ये दंगाई जो है कहे कि एक धक्का और दो, काशी मथुरा और सबको जो है जमा मस्जिद तोड़ दो, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके नहीं, अभी तो फैसला आया ही नहीं ना, अभी तो सुनवाई के लिए स्वीकार किया है ना नूरुल जी, अभी तो सुनवाई के लिए, आप तो फैसले पे ही चले गए। सुनवाई के लिए मंजूर किया है ना, अभी फैसला कहाँ आया? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जो जैसे फैसला बाबरी मस्जिद के मामले में आया है उसी तरह के फैसला मथुरा और ज्ञानवापी पे भी आना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उस तरह वो लंबा मामला चला, एक सद्भावना देश की इस तरह से माहौल बिगड़ा, वो ना बिगड़े, कोर्ट में मामला चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है दोनों पक्ष बैठकर उसको बीच का हल निकाल ले उसका। ये अंधेर नगरी हो गई है, अंधेर चौपट राजा अंधेर नगरी। अच्छा ये बताइए नूरुल जी, ये बताइए कि आपको कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट जो है ये सरकार की भाषा बोल रही है, इस पे ये अपने आप में एक संदेह, मतलब आपके पक्ष में फैसला ना दे तो वो सरकार की भाषा हो गई। पक्ष की बात ही नहीं है, पहली बात की ये तो मतलब कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। होना चाहिए। जब 1991 में जब इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये एक वो कर दिया है, तो इस पे यहाँ दाखिले नहीं होना चाहिए था। ये क्यों भाग रहे हैं उच्च न्यायालय से? मतलब सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है तो इस पर भी आपत्ति है ना। आप तो अभी से सवाल उठाने लगे अदालत की नीयत पर। अदालत की नीयत पे जिस तरीके से आप बताइए, जितने भी इस तरह के मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। की बात को एक बात कहना चाहता हूं ब्रजेश जी, एक सवाल है इससे मेरा। जी त्रिपाठी, संविधान से चलना चाहिए, तो आप देश को संविधान से चलने की बात कर रहे हैं, तो आप शरीयत कानून की बात क्यों करते हैं बार बार? 3 तलाक के मामले को देख, अरे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान ने इस बात की इजाजत दिया है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट को टच नहीं करेंगे, आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। आपकी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के स्वतंत्रता में आप बाधा उत्पन्न करेंगे। तो कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? सुनिए, संविधान ने अगर आपको 1 मिनट, संविधान ने अगर आपको पूजा करने की इजाजत दी है तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने की भी इजाजत उसी संविधान कौन रोक रहा है? आपको अगर मंदिर आप ये बताइए ना नूरुल जी, तो मस्जिद बनवाने की भी इजाजत दिया गया है। नूरुल जी ये बताइए ना, इजाजत दिया गया है। फिर एनआरसी और सीए का क्यों विरोध कर रहा है? ये नहीं है कि आप जो है आस्था के नाम पे किसी के मस्जिद को तोड़ देंगे, किसी के चर्च को तोड़ देंगे, किसी गुरुद्वारा को तोड़ देंगे। तो मतलब जिन्होंने तोड़ी थी उन्होंने भी तो यही किया था ना, उन्होंने किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। यदि कोई चीज गलत हो गई, दुरुस्त नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं जी। सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। वेदांती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसला आ गया है कि इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। नूरुल साहब कह रहे हैं संविधान के तहत ये गलत है। जब एक एक्ट है 1991 में ये तय हो गया था कि अयोध्या को छोड़कर बाकी के जो धार्मिक स्थल है यथावत स्थिति में रहेंगे, उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अब उनको कानून पर, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। तो क्या किया जाए? ऐसी कोई पहल नहीं की जानी चाहिए क्या कि दोनों पक्ष बैठकर इन 3 जगह का, एक जगह का मामला सुलझ गया, बाकी की 2 जगह का भी मामला सुलझा लें? ये कौन सा मामला सुलझा है, थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए। काशी मथुरा की बात कर रहा हूं भाई, 2 ही जगह की तो मांग रहा है वो। मैं आपके पास भी आऊंगा। जो वो कह रहे हैं 2 मामले, सिर्फ 3 जगह हमारे 3 तीर्थ हैं, इनको दे दीजिए, बाकी के यथावत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लड़ाई लड़िए कानूनी। दीजिए आपको, अगर आपका मन चंगा है तो
कठौती में गंगा है। समझ रहे हैं? ये तो आप जो है तो फिर तो वो आप पर भी लागू होता है ना कि नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, फिर उसके लिए मस्जिद की क्या जरूरत है? कहीं भी खड़े होकर पढ़ लीजिए, पढ़ते ही हैं। और ठीक है, मैं आऊंगा नूरुल जी आपके पास। सारे हिंदुस्तान के मस्जिदों को ढावा दीजिए। ठीक है, हिंदुस्तान तो सारी मस्जिदों पर दावा नहीं कर रहे ना, उनकी भी तो सुन लीजिए। बोलिए महाराज जी। अगर आप इनको सुनने के लिए केवल बुलाए हैं तो मैं मौन होकर सुनता हूँ। नहीं बिल्कुल मौन मत होकर सुनिए आप। अगर आप ये सुनवाना चाहते हैं जी कि 500 साल करीब हम सहिष्णु बन करके 70 साल के करीब हम लोग राम जन्मभूमि की प्रतीक्षा करते रहे, सब ये लोग न्यायालय की दुहाई देते रहे, और जब संविधान के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हमको अधिकार मिला, तब भी चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। इनको समझने की जरूरत है, ये मुस्लिमों को कोई कुछ चिंता नहीं है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आज हिंदू मुस्लिम दोनों को मिल करके और आपस में बात करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर बात करके और जिसका उसको सौंप दे, कोई भी बात नहीं है। परंतु कल कोर्ट में जाकर के जब हम हमारे पक्ष में आएगा और उसके बाद में ये लोग चिल्लाएंगे भाईचारा की बात, ये भाईचारा नहीं है। नूरुल जी, फिर बाद में आप कहते हैं भाईचारे की बात, तो पहले ही भाईचारा कर लीजिए। वही बात तो वो कह रहे हैं, हम तो तैयार हैं। चंद्राजू महाराज कह रहे हैं आप तैयार हो जाइए। भाईचारा की बात आप कर रहे हैं, मतलब इस पे बैठे ना, हम लोगों को कोई इतिहास नहीं है। तैयार है, बताइए। हम लोगों को कोई इतिहास आज तक नहीं है। इधर के धर्मगुरु बैठ जाए, उधर के धर्मगुरु बैठ जाए, नेताओं को क्यों बीच में ला रहा हो? सियासत क्यों हो रही है? जो धर्म के नाम पर दुकान चलाते हैं, जा रही है आज के टीवी चैनल के द्वारा। क्यों ये चैनल क्या कर रहे हैं? उसमें कोर्ट का फैसला है, चर्चा कर रहे हैं, आपको बिठा लिया, उनको बिठा लिया। नहीं करनी चाहिए। जिनको पुराण पर विश्वास है, देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, जो इनके धर्म को न माने, जो लोग काफिर समझते हैं, वो साथ में कैसे बैठेंगे? अरे महाराज जी, आप उन्माद फैलाने वाली बात मत करिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आप नहीं, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि 70 साल पहले, आज आप बताइए, आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे। 100 साल हुकूमत की है अंग्रेजों ने, तब तक हिंदुत्व जो है खतरे में नहीं था। आज जो है 7 साल से मोदी बैठ गए हैं तो हिंदुत्व खतरे में है। तो ये हिंदुत्व जब खतरे में है 7 साल से, किसने कहा खतरे में? खतरा नहीं था हिंदुत्व को, किसी मंदिर को खतरा नहीं था। और 7 साल से अगर मोदी जी आ गए हैं, हिंदुत्व खतरा में है, मंदिर खतरा में है, तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। टूटेगा उसको तोड़ के लेंगे और कहते हैं अयोध्या लिए हैं, और काशी विश्वनाथ को और उसके साथ में, काशी विश्वनाथ के साथ में मथुरा को लेकर के रहेंगे। किसी कालखंड में किसी आक्रांता लुटेरे ने हमारे अस्मिता को तोड़ने की कोशिश की है तो तोड़ करके लिया जाएगा, कोई संदेह नहीं है। नहीं तो या तो वैसी अयोध्या जैसी लंबी लड़ाई लड़ो या बीच का रास्ता निकाल लो, दोनों पक्ष उसके लिए तैयार नहीं है। ये मामला हम कह रहे हैं कि जो चीजें कोर्ट में है, और कोर्ट अगर इस तरफ से इलीगल को अगर जबरदस्ती आस्था के नाम पे और कोर्ट आस्था के अनुसार फैसला नहीं देती नूरुल जी, कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। कैसे कोई मानेगा? नूरुल जी, कोर्ट आस्था के आधार पर फैसला नहीं सुनाती है। आज आप कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तर्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है। भारत के संविधान पर विश्वास न करे, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जी जी त्रिपाठी जी बोलिए। ये पूछिए कि कोर्ट आधार पर, साक्ष्य के आधार पर चलता है या लीगल चलता है? वही तो मैं कह रहा हूँ। साक्ष्य के आधार पर, ज्ञान वापी मंदिर के साक्ष्य के आधार पर क्या करिए? इनका साक्ष्य को मिटा रहे हैं, साक्ष्य को नूरुल जी, कौन मिटा रहा है साक्ष्य को? नीचे भी शिवलिंग है, ऊपर भी शिवलिंग है, बीच में भाई साहब, जितने पुराने इस तरह की इमारतें बनी हैं, जितने इस तरह की इमारतें बनी
नहीं है, उस समय वो नक्काशी ही इस तरह की होती थी। अब उसको जो इस तरह की नक्काशी है अब पूरे हिंदुस्तान में, अब उसको कह दीजिए कि वो मंदिर है, वो शिवलिंग है। तो नूरुल जी कभी मंदिर तोड़े ही नहीं गए क्या? मंदिर में कि वहाँ मंदिर अच्छा है। ये बात बताइए, कभी मंदिर तोड़े ही नहीं गए क्या? आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े थे कि नहीं तोड़े थे? ये लड़ाई इसीलिए राजीव गांधी ने, ये कांग्रेस की लगाई हुई बाबरी मस्जिद में पहले ताला लगवाया गया, वहाँ मूर्ति रखवाई गई, और उसके बाद जो है मंदिर बनवाने से किसने रोका था? कौन व्यक्ति है जिसने रोका था मंदिर कराया गया? ये राजनीति, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। किसी के फंडामेंटल राइट को टच करने की कोशिश न किया जाए, किसी के कौन कर रहा है? संविधान का उल्लंघन न किया जाए। चाहिए। आप आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, नूरुल जी प्रतिबंध एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और माननीय उच्च न्यायालय को नूरुल जी, संज्ञान में लेना चाहिए। नूरुल जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चैनल के माध्यम से नूरुल ये जी बताना चाहता हूँ, क्या कभी धार्मिक स्थल तोड़े नहीं गए क्या? हिंदुस्तान में कभी धार्मिक स्थल नहीं तोड़े गए क्या? मंदिर नहीं तोड़े गए क्या? ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा देकर के लड़ाई लड़ी गई। नूरुल जी, कोई बीजेपी के लोग नूरुल जी, नहीं आए लड़ाई लड़ने के लिए। नूरुल जी, काला पानी से माफीनामा मतलब लिखा करते थे। नूरुल जी, नूरुल जी क्या कभी तोड़े नहीं गए क्या धार्मिक स्थल, मंदिर कभी तोड़े नहीं गए क्या आक्रांताओं द्वारा हिंदुस्तान में? तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। ये प्रोपगंडा है, ये बदनाम करने की एक साजिश है। फिर तो आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, कुछ तोड़ा नहीं गया तो वैसे ही फैसले आ रहे हैं। एक मिनट यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठीक है, वो तो कह रहे हैं कभी तोड़े ही नहीं गए। प्रोपोगंडा खड़ा करने तो कोई बात नहीं करना इनसे। अगर किसी बाबर के द्वारा मस्जिद मंदिर नहीं तोड़ा गया था तो फिर राम मंदिर क्यों बन रही है? काशी विश्वनाथ, अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, सुन लीजिए बाबा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को। फिर ये नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? नूरुल जी फिर ये नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि जो धार्मिक स्थल 1947 से पहले जिस स्थिति में थे वैसे ही मान्य किए जाएंगे, जो 1947 के बाद जिस स्थिति में है मान्य कर लिए जाएंगे? कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। क्यों जिस नियम की आप बात कर रहे हो कि 1947 के बाद धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वैसे ही रहेंगे, तो कहीं तो तोड़फोड़ हुई होगी ना पहले, जिसको आप नकार रहे हो सीरियस। अरे भाई साहब कहाँ तोड़फोड़ हुई है आप बताएंगे? कोई है प्रूफ आपके पास? राम मंदिर का प्रूफ ही है। कोई प्रूफ है? आप बताइए। सीधे सीधे इतिहास को ही झुटला रहे हैं आप। ठीक है, आप पत्रकार होकर के इस तरह की अगर बात प्रभात जी बोल रहे हैं, प्रभात जी, नूरुल जी पूरे इतिहास को जी डर रही है कि शिवलिंग वहाँ नीचे रहे ऊपर है, तो आप नंदी जी का मुंह सामने है शिवलिंग के। भाई साहब इस तरह की नक्काशी हुआ करती थी, सारे नक्काशी के बेस पे नक्काशी आपको मस्जिद के अंदर दिखा दूंगा, तो इसका मतलब कि जगह जगह शिवलिंग है। बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे जारी रखें, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने मान लिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, खारिज कर दिया है। और अब इस मामले पे, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पे सुनवाई भी शुरू हो गई, लेकिन उसके साथ साथ ही देश में सियासत भी तेज हो गई। अयोध्या से लेकर ज्ञानवापी तक के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता जो मैंने पहले भी कहा था कि दोनों पक्ष बैठें और इन तीन तीर्थों का निराकरण कर लें एक बार, तो देश में सियासतदारों को सियासत करने का मौका भी ना मिले और सद्भावना भी बनी रहे। लेकिन जहाँ सियासत हो वहाँ दोनों पक्ष बैठ कैसे सकते हैं? स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।